तो अभी हम लोग आ गए एक ओपन एरिया में। ये एक तरीके का ओपन कोर्ट होता था जहाँ पे उनके जो राजा थे वो यहाँ बैठा करते थे और जो उनके जो गेस्ट होते थे वो यहाँ बैठते थे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये देखो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे उनकी रानियाँ बैठती थी। जो 8 की 8 रानी थी वो यहाँ से बैठ के देखा करती थी। तो एक तरह का ये उस टाइम का कोर्ट रूम था। ये फर्स्ट कोर्टयार्ड है जिसमें ये 3 रूम्स थे। तो एक तो आप डांसिंग रूम हो गया, दूसरा ये जो है मान मंदिर हो गया, तीसरा आपका यहाँ पे जो उनके जो मंत्री और सलाहकार होते थे वो यहाँ बैठते थे। यहाँ पे भी जो मान मंदिर का हम लोग बात करते हैं वो यहाँ ये वो मंदिर है जिसको मान मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट के तौर पे लोग यहाँ पे जो रानियाँ थी वो पूजा करती थी। यहाँ पे सारे उनके जो बिलीव गॉड थे वो यहाँ पे उनको इस तरह से उनकी मूर्ति हुआ करती थी। और ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं इस तरह का चारों तरफ उनकी परिक्रमा के लिए होता था। जो वो लोग सर्कल एक होता है उनके रिलीजन में कि वो लोग इस तरह का उनका पूरा चारों तरफ उनको घूमा करती थी, उनको पूजती थी। तो ये वो टाइम का मंदिर है, आप देख सकते हो, इसको मान मंदिर कहते हैं। और वो टाइम पे इसमें डायमंड्स और शीशे की चीज़ें चिपकी रहती थी, तो इससे इतना लाइट हो जाता था क्योंकि वो टाइम पे लाइट का कोई सिस्टम तो था नहीं। तो इस तरह से वो सिस्टम बनाया गया था कि उस टाइम इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता था। बाकी आप ये देख सकते हो ना, ये सारे जो कुंडे दिख रहे हैं ये सब उसी टाइम के हैं और ये इसमें सारे कर्टन पड़ते थे। इस कोर्टयार्ड में उनके जो मंत्री और जो लोग होते थे राजा के वो यहाँ बैठा करते थे और चीज़ों को बताया और उनको समझाया करते थे। आप देख सकते हो यार, सीरियसली क्या लग रहा है ना यार, सीरियसली। और जो मैं आपको दिखा रहा था ना बाहर से, अभी मैं इसी रूम से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी। और यहाँ से आपको ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से मैं जो मेरा फर्स्ट शॉट आपने देखा होगा मैं वहीं से खड़े होके ले रहा था। तो यहाँ रानियाँ बैठती थी और यहाँ से बैठ के पूरा जो माहौल वहाँ का होता था दीवाने आम का, वो यहाँ से बैठ के लिया करती थी। 1 2 3 4 5, तो जिस तरह से होता था उस हिसाब से चीज़ें करते थे। ये जो छोटे छोटे दर आप देख रहे हैं इसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा। ये जो एक डिज़ाइन कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो ये आपको मोर दिखाई दे रहा है, ये मोर उस टाइम पे हैप्पी या खुश का जो साइन होता था वो इस तरह से डोनेट किया जाता था, दिखता था। तो जब भी खुशी का माहौल होता था तो यहाँ पे एक पोल एरिया है जहाँ पे इस तरह का जो चिन्ह है उस फ्लैग पे लगाया जाता था ताकि वो उसका रिफ्लेक्शन करता था, हाँ आज राजा खुश है या यहाँ पे खुशियाँ हैं इस महल में। और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें यहाँ पे एक और फिगर दिखाई देगा, आप क्या को दिखाता हूँ मैं, ये मैथोडोलॉजी फिगर हाथी भी है और शेर का भी है। तो मैथोलॉजिकल जो क्रिएचर्स आप देख रहे हो डिज़ाइन, वो टाइम पे जब कुछ लड़ाई होती थी या कुछ इस तरह का चीज़ें होती थी तो इस तरह के साइन को कर्टन्स पे वहाँ पे फ्लैग्स में लगा के बाहर लगाया जाता था ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ कुछ लड़ाई या ऐसा कुछ सीन होने वाला है। बाकी ये जो पूरा है ये आपको कॉमन फ्लैग जो उनका साइन था मान सिंह तोमर के फ्लैग का, वो इस तरह का कुछ डिज़ाइन था। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्राउन है जो कि रिफ्लेक्ट करता था किंग का, तो किंग का क्राउन है, राजा का क्राउन है। और ये नीचे उनका एक नॉर्मल साइन होता है जो उनके जो फ्लैग था उसके ऊपर होता था, जो बताता था कि हाँ ये मान सिंह तोमर ग्वालियर का फ्लैग है। क्योंकि वो टाइम पे कुछ कम्युनिकेशन या उस तरह की चीज़ें तो होती नहीं थी, तो जब भी कुछ होता था तो इस तरह के साइन जो हैं वो फ्लैग लगाए जाते थे ताकि पूरी जो उनकी आबादी है या जो भी उनके लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि भाई ये साइन का ये मतलब है। अगर मोर लग रहा है तो खुशियाँ हैं, और अगर माइथोलॉजिकल फिगर लग रहा है तो भाई आपका जो है कुछ लड़ाई वड़ाई होने वाली है। और अगर ये नॉर्मल साइन आपको दिखाई दे रहा है तो भाई ये मान सिंह तोमर का साइन है। क्या क्या सोचा करते थे यार, सीरियसली वो इतने पुराने लोग जिनके पास कुछ कम्युनिटी कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, वो ये सब चीज़ें सोचा करते थे। चलो अब चलते हैं, ये फर्स्ट कोर्टयार्ड था, चलते हैं सेकंड कोर्टयार्ड में।
सो ये जो आप यहाँ पूरा पैक्ड एरिया देख रहे हैं, ये वो टाइम की सुरंग थी जो कि नीचे आगरा और 2-3 शहरों के पास निकलता था। और ये एक रास्ता था, बट ये डॉज करने के लिए था, जो उनके एनिमी आते थे उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि उनको लगे यहाँ से रास्ता अंदर जाने का है। बट यहाँ पे इस तरह कुछ पत्थर लगा रहता था ताकि वो लोग समझते कि यहाँ रास्ता नहीं है। बट जिनको जब राजाओं को ज़रूरत होती थी तो वो निकल जाते थे, और वो लोग सोचते थे कि जिनके एनिमी की ये रास्ता, वो लोग इस रास्ते में चले जाते थे। सीरियसली यार, क्या सोच थी उनकी। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड कोर्टयार्ड में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सेकंड कोर्टयार्ड है। क्या खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, ये जो सेकंड कोर्टयार्ड है, ये ओपन डांस एरिया था, जहाँ पे डांस हुआ करता था पूरे बीच में। और अंदर यहाँ पे डांसिंग वाले जो शहनाई बजाने वाले जो सिंगर्स होते थे, वो यहाँ बैठा करते थे, और उसकी आवाज़ यहाँ से गूंज के बाहर जाया करती थी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा यार क्या सोचते थे। और ये जितना भी आप कुंडे देख रहे हैं ना, ये सब वो टाइम पे किसी तरह के कर्टन यूज़ करते थे। उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे भी पूरी ब्लू टाइल्स आपको दिखाई देगी। ये उसी टाइम का 15-16 जो लास्ट उसी टाइम का है। और जो राजा होते थे वो इधर बैठते थे, बट उसके ऊपर जो छतरी जो थी वो टूट गई है। और जो उनके गेस्ट होते थे वो यहाँ बैठा करते थे। तो ये पूरा ओपन डांस एरिया था। और जो उनकी रानियाँ थी, ये जो झरोखे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो रानियाँ इन झरोखों से, इन खिड़कियों से देखा करती थी उन डांस को। ये सामने जितने झरोखे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लेडीज़ और उनकी रानियाँ बैठा करती थी, सब देखती थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे चाइनीज़ आर्किटेक्चर्स कुछ आपको दिखाई देंगे, फिगर्स दिखाई देंगे। वो टाइम पे जब ये बन रहा था, तो उस टाइम पे यहाँ से चाइनीज़ सेलर्स या चाइनीज़ लोग यहाँ से कुछ जा रहे थे, तो उनके रिस्पेक्ट में इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बना दी गई थी, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे यहाँ पे कलरफुल मिरर्स लगे हुए थे। हर कलर के यहाँ पे जितने बॉक्सेस दिखाई दे रहे, चारों तरफ मिरर्स लगे हुए थे। और जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं। यहाँ पे लालटेन्स जलाई जाती थी, जिससे उसका रिफ्लेक्शन जब इन शीशों पे होता था तो पूरा कलरफुल हो जाता था। ये पूरा जो डांसिंग हॉल है, ये पूरा कलरफुल हो जाता था। सीरियसली यार, क्या सोचते थे वो यार। ये देखो, पूरा का पूरा एकदम वही टाइम का है यार। सोचो यार, कलरफुल लाइट्स बनाने के लिए वो लोगों ने क्या क्या दिमाग लगाए थे। जैसे कि आपने अगर मुग़ल आज़म का प्यार किया तो डरना क्या था, वो गाना देखा होगा, कैसे पूरे हर जगह शीशे हैं, और शीशों में हर तरफ से जब चिराग या लाइट जलाई गई थी, वो टाइम पे लालटेन जलाई गई थी, तो पूरा जगमगा उठा था। तो कुछ उसी तरह का रिफ्लेक्शन और कुछ उसी तरह की चीज़ें वो लोग कर रहे थे इस डांसिंग हॉल के लिए। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये समर पैलेस था वो टाइम पे राजा का। एक जैसे आज के टाइम पे हम लोग ने कूलर या एसी यूज़ करते थे ना, तो वो टाइम पे जो राजा थे उनका ये पर्सनल 2 एसी कह सकते हैं, एक ये और एक ये। एक एसी के काम ये दोनों करते थे। वो टाइम पे होता क्या था कि पाइप होता था, पाइप बाहर डालते थे, और एक फ़ैन का जो एरिया होता था, एक फ़ैन जो पर होता था, वो बाहर की तरफ होता था, एक अंदर की तरफ होता था। तो जब भी बाहर हवा चलती थी तो उसके वजह से अंदर भी हवा चलती थी। और उसके यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आज के टाइम पे हम लोग वो घास टांगते नहीं है कूलर में, आपने देखी होगी, जो घास लगती है जिससे पानी गिरता है और ठंडा फील होता है जब फ़ैन चलता है। तो एग्जैक्टली कूलर वाली जो टेक्निक है ना, वो यहाँ पे वो टाइम पे यूज़ होती थी जब कूलर आया भी नहीं था। तो उनके पास 2 पर्सनल कूलर थे, सामने घास थी, पीछे से विंड आती थी, बाहर के पर को मूव करती थी तो अंदर का ही पर मूव होता था। यहाँ नीचे पानी भरा होता था, उसमें केसर पड़ा होता था, तो एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर, ठंडा, और जो उसकी खुशबू होती थी वो तो आप सोच ही सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ भी होता था। तो ये राजा का समर पैलेस है।